विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति भाई ठाकुर जी, भाई मोहन जी, कुलसचिव जी और सभी भैया बहनों, मध्य प्रदेश में और खासकर बुंदेलखंड में आवो हमारे लाने घर में आवो जैसो है। और जैसे हम सबसे पहले जीवन की जा भूमि, जा धरती, पुण्यात्माओं की धरती और हमारे अपने पुरखों की धरती को बहुत नमन करता हूं। सच्ची बात बताऊं, हमारी रगों में जय बुंदेलखंड की माटी, पानी, हवा, गेहूं, दालें खून बन के बहते हैं। जा तो संगीत हमारी सांसों में बसत है। हमने अपनी मताई और बड़ी भाभी की गोदी में जो बातें समझी सुनी, राम राजा सरकार की आरती, आला उदल, लाला हरदौल जी के किस्सा कहानियां और महाराज छत्रसाल की शौर्य गाथाएं बड़े बचपन से सुनी है समझी। महाकवि भूषण ने कितनी अच्छी बात लिखी, हमें अभी तक याद है। छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, सत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, और जित जित घोड़ा पग धरे तित तित फत्ते होए। और एक और अच्छी उम्दा बात लिखी उन्होंने, और राव राजा एक मन में न लियाऊं, साहू को सराहों के सलाहों छत्रसाल को। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जा धरती पे जन्मे। आप में से कछु जहां पढ़ा रहे हैं, जहां यूनिवर्सिटी में कछु पढ़ रहे हैं और कछु दूसरे स्कूल कॉलेजों में हैं, सरकार के अधिकारी जहां आके सेवा कर रहे हैं बुंदेलखंड में। हम सबसे पहले जो उपाधि लेने वालों को, जो डिग्री लेने वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से, तपस्या से ये हासिल किया। हम बचपन से सुनते आए और हमें बहुत गर्व है कि भारत हमारा सोने की चिड़िया रहो कभी न करे। लेकिन आज जाको मतलब समझे हम, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा? सोने का हंस भी हो सकता था, लेकिन जिस वक्त महामहिम जी उपाधियां दे रहे थे, स्वर्ण पदक पहना रहे थे, एक के बाद एक हमारी डिंगा, हमारी मोहनिया, हमारी बिटिया सोनो छीन छीन के ले जा रहे थे। और यही वजह है, बुंदेलखंड की बेटियों की वजह से ही हमारा भारत सोने की चिड़िया रही है।
हमें बहुत गर्व है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज आपके हाथ में जो उपाधि था बचपन में, आज उनको याद करने का दिन है कि जिस रास्ते पर उन्होंने चलाया, आज एक विश्वविद्यालय से आप उपाधि लेके जा रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि इस क्षेत्र में से बहुत सारे हमारे नौजवान साथी, हमारी बहनें बेटियां ऐसी होंगी जिनकी पीढ़ी में पहली बार किसी ने पीएचडी की, स्नातकोत्तर की, स्नातक की, विद्या राजस्पति की उपाधि को छुआ है। इसलिए ये बहुत बड़े गर्व का दिन है। आपकी पीढ़ियों के लिए भी गर्व का दिन है, आपके पितरों के लिए भी गर्व का। लेकिन आज यहां तक जो आप पहुंचे हैं, आपके जन्म से लेकर, बहुत सारे जाने जाने लोगों का इसमें योगदान रहा है। आप जीवित हैं, आप पालक पोषित होते हैं, किसी के घर में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, दवा दारू आपको डॉक्टर लोग देते हैं, गाड़ियों में आप चलते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इस सब के पीछे भारत के बहुत सारे नागरिकों का, बहुत सारी बहनों भाइयों का योगदान रहा है। आज आप सच्चे दिल से भारत माता को प्रणाम कीजिए, क्योंकि उन्हीं के सपूतों की वजह से आप इतने बड़े सपूत बने। एक और बात यहां पर मुझे कहनी है कि जिस वक्त आप इस विश्वविद्यालय में आए थे और आप जब लौट के जा रहे हैं, थोड़ा सा सोचिए इस खुशी के मौके पर क्या हो गया है, क्या बदलाव आया है। आज आप एक मूर्ति की तरह हैं, यहां पाषाण के टुकड़े की तरह आए थे और मूर्ति की तरह जा रहे हैं। यहां बैठे गुरुओं ने पत्थर के उन फालतू टुकड़ों को निकाल निकाल के बड़े परिश्रम से, बड़ी साधना से अलग किया और उस चट्टान के अंदर से मूर्ति निकाल के दे दी आज आपको, समाज को राष्ट्र। वो पत्थर के बेकार टुकड़े आपका अहंकार था, आपका अज्ञान था, आपकी आत्महीनता थी, आपकी अबोधता थी। आज वो निकल गई है और आप ज्ञान की मूर्ति के रूप में प्रस्फुटित हुए हैं। जब आप यहां आए थे तो सूखी मिट्टी की तरह थे। अपने प्यार, अपनी करुणा, अपने स्नेह से हमारे गुरुओं ने आपको, उसके जल से गुरुओं ने आपको सींचा और उस मिट्टी को मथ के एक घड़ा बनाया। उस घड़े में जो जल है वो करुणा और ज्ञान का जल है, जिसे आप पूरे समाज और राष्ट्र को बांटेंगे और उसका लाभ लोगों को मिलेगा। आप एक चमचमाते हुए सोना भूषण बन चुके हैं, लेकिन जब आप आए थे सोना तो आपके अंदर तब भी था, मिट्टी तो तब भी आपके अंदर थी, पत्थर जिससे मूर्ति बने हैं वो तो तब भी आपके अंदर था। लेकिन आपके गुरुओं ने उस स्वर्णाभूषण को बनाने में खदानों में, रेत मिट्टी में फंसे हुए सोने के कणों की तरह तपाया, उसमें से शुद्ध सोना तैयार किया और अब चमकते हुए आभूषण की तरह आपको विदा कर रहे हैं। इससे बड़ा और क्या होगा। आप जहां आए, जब यहां आए थे, किसी भी कॉलेज के अंदर आए थे आप बुंदेलखंड के, तब भी आपके अंदर अग्नि की सत्ता थी, अग्नि थी, लेकिन वो अग्नि कहीं तेल में तो कभी बाती के अंदर छुपी पड़ी थी। यहां गुरु ने, हमारे यहां वेद में कहा है, अग्निनाम अग्नि समिध्यते, स्वयं अग्नि का कण बन के यहाँ के गुरुओं ने चिंगारी बनकर उस दिए को जलाया
और उसका प्रकाश आज पूरे बुंदेलखंड में फैला है। ये दिया बन के आप यहाँ से लौट रहे हैं, इसलिए आपका उत्तरदायित्व तो बहुत ज्यादा है। जब जब कोई उपलब्धि मिलती है, जब जब कोई सम्मान मिलता है, सत्ता मिलती है, अधिकार मिलते हैं, तब तब उत्तरदायित्वों का बोध भी बढ़ना चाहिए। जो हमको हासिल हुआ है, समाज को, राष्ट्र को, उसको लौटाने की इच्छा शक्ति भी पैदा होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि यहां से जाने के बाद आपकी डिग्रियां आपको सारे जीवन को बहुत ही आसान बना दे। आप सोच के चलिए कि डिग्री के बावजूद भी एक नई जिंदगी की जो आप शुरुआत कर रहे हैं, उसमें संघर्ष भी होंगे और उसमें सफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन इतिहास लिखने वाले संघर्षों से हार के नहीं बैठते और सफलताओं से उन्मुक्त होकर, अभिभूत होकर, मदान होकर विचरण नहीं करते, बल्कि वो तब भी वैसे ही रहते हैं जैसे कि असफलता के दौरान रहते हैं। हताशा में और उपलब्धि में एक रूप रहने का नाम ही संत है। मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप संत बन जाइए और फिर आप देखते हैं संतों की स्थिति, लेकिन अच्छे संत बनिए। संत का अर्थ है कि महान संत बनिए आप लोग। मैं सब देखिए, कुलपति बनने का सपना देखिए, राजनीति में जाना चाहते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर बनने का सपना मत देखिए। अगर देखना है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का सपना देखिए, गवर्नर बनने का सपना देखिए। किसी कतार में खड़े होकर नौकरी करने वाले का सपना मत देखिए कि नौकरी मिलेगी, कोई आपके भिक्षा पात्र में नौकरी डालेगा। अरे भाइयों बहनों, सपना देखिए नौकरी देने वालों का, कि आपके पास कतार में खड़े होंगे और आप उन्हें गले लगा के जो सबसे होंगे उनको जवाब देंगे। सपने बड़े देखिए, और सपने देखने में कोई पाबंदी नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान होना जरूरी नहीं है, ऊंच जात नीच जात होना, स्त्री पुरुष होना जरूरी नहीं है, कोई भी देख सकता। मैं एक साधारण सिपाही का बेटा हूं मध्य प्रदेश के लिए, और मेरे पिताजी की मृत्यु तब हो गई थी जब मैं 17 साल का। मेरी माँ और बड़े भाइयों ने पढ़ाया लिखाया। हम लोग ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जिसमें टाट पट्टी नहीं होती थी, तो घर में से जूट की बोरी लेके जाते थे प्राइवेट स्कूल में हिंदुस्तान। मैं, मेरे भाई, मेरे भतीजे भतीजियां बरसात की रातों में पूरी रात भर जब पानी टप करके हमारे कपड़े खिड़कियों से गिरता था नीचे, तो कहाँ सोएंगे, कहाँ सामान रखेंगे, ये उधर उनमें लगे रहते थे और सामान उठा के हमारे रखे। पूरी रात गुजर जाती थी, सुबह स्कूल जाना होता। मेरे घर के सामने एक छोटी सी गली थी, उस गली में जब बरसात होती थी तो पानी भर जाता था, गंदा नाला बहता रहता था कई घंटों। हम उसी गंदे नाले में तैरना सीखे और जिंदगी के बड़े बड़े ऐसे अवसर मिले जहां हमको तैर के पार किया। ये संभव। और खाली दिनों में हम उसी में फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। मैं और मेरे भतीजा बैठे हुए हैं दिनेश, जो अभी वाइस चांसलर है मऊ में। हम लोगों ने बचपन में कभी नए कपड़े, ऊनी कपड़े सर्दियों में खरीद के नहीं पहने। भोपाल में एक जगह होती थी इस्तेमाल, इस्तेमाल लगता था और पुराने कोट हम लोग खरीद के लाते थे लंबे लंबे, और उनको कटवा छटवा कर सिलवा कर हम उसको पहनते थे। किसी भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार इस तरह मिलेगा, इसका सपना कोई देख नहीं सकता था, मैं भी नहीं देख सकता। मेरा जो CD का 3rd D है वो है कि अगर आप सपने देख सकते हैं सबके लिए और अपने लिए बड़े बड़े, अगर आप अपनी ताकत को खोज सकते हैं तो फिर इसका इंतजार करें भैया। कौन की बात देख रहे हो, कौन आए हो तुम्हें बताने के लाने, कौन तुम्हें बढ़ावे के लाने आए हो? अरे भैया, डू एक्ट करो।
डिस्कवर डू। एक बार बोलोगे सब लोग जोर से यार, इतनी धीरे से हम खत्म कर रहे हैं अपनी बात। अब हम भी अलग होगा, बहुत होगा, फिर कभी मिलेंगे आपसे, लेकिन ज्यादातर जोर से बोलो। इसका मतलब सपना, संभावना, भीतर और बाहर, और करना। बनने का सपना कोई भी देख सकता है, करने का सपना देखिए। बनना बहुत सारी चीजों के हाथ में है, लेकिन करना अपने हाथ में। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं आपको फिर से बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मुझे यकीन है कि आप लोग गुरुदेव जिंदगी पताका से भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, फिर से जगत गुरु बनाएंगे, और उसमें हमारी बेटियों का सबसे बड़ा योगदान होगा। बहुत धन्यवाद।